हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एएलपी 10 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे मैथ के क्वेश्चन को जो है बारी बारी से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। तो एक बात याद रखिएगा कि पूर्ण वर्ग का इकाई अंक जो है कभी भी 2 या 3 या 7 या 8 जो है नहीं हो सकता है। तो अब यदि हम इन सवालों को बाय ऑप्शन बनाना शुरू करें तो ऑप्शन बी नंबर यदि ले लेते हैं तो ऑप्शन बी नंबर कितना 327 है और 327 का इकाई अंक 7 है और 7 जब इकाई अंक रहेगा तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसी तरह अगला ऑप्शन यदि हम लेते हैं तो 192 है और 192 का इकाई अंक 2 है, यानी कि 2 भी इकाई अंक नहीं होता है पूर्ण वर्ग का, यानी कि 192 भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह अगला ऑप्शन जो है वो 333 है और 333 का इकाई अंक 3 है, तो 3 भी तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है, यानी कि 333 जो है ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और उस ऑप्शन में कितना 441 दिया गया है, यानी कि पूर्ण वर्ग जो है वो 441 हो जाएगा। और 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर करने के बाद आता है, यानी कि 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 होता है। तो 441 जो हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्न का योग जो है वो 5/6 दिया गया है और एक भिन्न का मान भी दिया गया है 3/4 और दूसरा भिन्न पूछा जा रहा है। तो जो भिन्न दिया गया है 3/4 दिया गया है और दूसरा भिन्न पूछा जा रहा है, उससे हम यदि x मान लेते हैं तो दोनों भिन्न का योग कितना दिया गया है 5/6 दिया गया है। अब 3/4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5/6 माइनस 3/4 हो जाएगा। अब यदि हम 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना 24 हो जाएगा और 24 उसके बाद 6 से 24 में भाग करेंगे तो 4 बार में लगेगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा इधर यहाँ, और 4 से 24 में भाग करेंगे तो 6 बार में, यानी कि 6 18 हो जाएगा। अब यदि 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा और 2/24 हो जाएगा यहाँ, और 2 से 24 कटेगा 12 बार में, यानी कि दूसरा भिन्न जो हो जाएगा वो हमारा 1/12 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जब कोई वस्तु को खरीदता है तो वो क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि सीपी कहलाता है। तो यानी कि यहाँ सीपी जो हो जाएगा वो 60 रुपया हो जाएगा, और जब कोई वस्तु को बेच रहा होता है तो वो एसपी कहलाता है, यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ तो खरीद रहा है तो यानी कि ये सीपी कहलाएगा, और कह रहा है हम इसे जो है 25% लाभ पर बेच देते हैं। तो 25% लाभ पर बेचने का अर्थ यानी कि 125% पर बेच रहे हैं। यदि यहाँ हानि कहता तो 100 में से घटा के लिखते, लेकिन लाभ कह रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब 0 से 0 यहाँ खत्म हो जाएगा और 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 125 कटेगा 25 बार में। उसके बाद 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो अब 3 और 25 को यदि गुना करते हैं तो 75 हो जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य जो पूछ रहा था वो विक्रय मूल्य हमारा 75 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। सतीश की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए, साई और सतीश दोनों के वर्तमान आयु का जो है वो रेशियो दिया गया है, साई और सतीश। तो साई का जो रेशियो है वो 5 है, तो सतीश का जो रेशियो है 4 है। ये वर्तमान आयु का रेशियो है। उसके बाद 3 साल के बाद जो है इन दोनों के आयु का जो रेशियो हो जाता है वो 11:9 हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह का सवाल आए कि 3 साल आगे या 3 साल पीछे या इतना साल आगे या इतना साल पीछे का रेशियो दिया रहे, तो सबसे पहले जो है दोनों व्यक्ति के रेशियो का अंतर जो है बराबर कीजिएगा, क्योंकि दो व्यक्ति की आयु का अंतर जो होता है वो कभी भी अलग नहीं होता है, हर समय जो होता है वो बराबर ही होता है। तो यहाँ देखिए 11 और 9 में अंतर कितने 2 का है, और यहाँ 5 और 4 में अंतर जो है 1 का है, यानी कि यहाँ 1 का है यहाँ 2 का है। तो दोनों जगह अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए इस 2 से जो है इधर गुना कर देंगे और इस 1 से जो है इधर गुना कर देंगे, तब जाके अंतर जो है समान हो जाएगा।
तो 2 से यदि 5 में हम गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा, इधर 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 से यहाँ और यहाँ गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 11:9 ही रह जाएगा। अब देखिए 11 और 9 का अंतर 2 का दिया गया हो गया है, और 10 और 8 में अंतर 2 हो गया, यानी कि अंतर जो है अब बराबर हो गया है। उसके बाद देखिए सतीश की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, तो सतीश के वर्तमान आयु का रेशियो 8 है, और 3 साल के बाद का रेशियो जो है वो 9 दिया गया है, यानी कि वर्तमान और 3 साल के बाद के आयु का रेशियो में अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। अब यदि रेशियो में अंतर 1 का है तो ये वर्तमान रेशियो दिया गया था, और ये जो है 3 साल के बाद का रेशियो दिया गया था, यानी कि रेशियो में अंतर 1 का और रियल में अंतर कितने का है, 3 का है, यानी कि अनुपात 1 का जो वैल्यू है वो 3 हो गया है। अब यदि अनुपात 1 का वैल्यू 3 हो गया है तो सतीश की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, यानी कि अनुपात 8 का वैल्यू निकालेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू यदि 3 है तो अनुपात 8 का वैल्यू निकालने के लिए 8 गुना 3 करेंगे तो निकल जाएगा सतीश का वर्तमान आयु, यानी कि 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसी तरह यदि यहाँ साई का वर्तमान आयु पूछता तो क्या करते कि 10 में जो है हम गुना कर देते 3 का, तो साई का जो है वो वर्तमान आयु निकल जाता, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल जो है वो 0.768 है, यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 1.6 है तो अन्य ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या का गुणनफल जो है वो दिया गया है और एक संख्या दिया गया है, तो एक संख्या जो है वो 1.6 है और दूसरी संख्या नहीं दिया गया है तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं, और दोनों संख्या का गुणनफल जो दिया गया है वो 0.768 दिया गया है। अब यदि हम यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो 1.6 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 1.6 से हम भाग करते हैं तो x का मान हमें पता चलेगा। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, जब दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 जीरो उतरेगा, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 जीरो उतरेगा। उसके बाद 0 से 0 खत्म, और 16 से 768 को यदि हम काटते हैं तो 16 चौक 64 हो जाएगा, और उसके बाद बचता है 12, और 12 पे 8 यदि उतरेगा तो 128 होगा, और 16 अठे 128 होता है, यानी कि अब हम यदि 48 में 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या जो था x का जो मान होगा वो 0.48 होगा, दूसरी संख्या जो था वो 0.48 था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 अधिक थी, तो क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्रिस और पार्थिव का दिया गया है तो क्रिस और यहाँ पार्थिव लिखेंगे। अब देखिए क्रिस जो है वो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यदि हम पार्थिव को x मान लेते हैं तो क्रिस को x-5 करेंगे तब तो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा होगा। अब यदि हम यहाँ रेशियो मेथड लगाना चाहेंगे तो यहाँ रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि कम और अधिक का चर्चा है। यदि यहाँ पहले और बाद का चर्चा रहता तो यहाँ भी रेशियो मेथड से बनाते, लेकिन यहाँ कम और अधिक का चर्चा है इसलिए यहाँ रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, ठीक ना। तो अब पार्थिव से 5 वर्ष छोटा क्रिस था। उसके बाद आगे कह रहा है फिर कि 8 वर्ष पहले, तो जब 8 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान आयु हो गया, और 8 वर्ष पहले कह रहा है यानी कि हम आज से 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो x-5 और 5 में से 8 घटा देंगे, यानी कि ये 8 वर्ष पहले का आयु हो जाएगा। इसी तरह पार्थिव का भी ये वर्तमान आयु है, यानी कि आज का आयु है, तो आज की आयु से 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो 8 वर्ष पीछे यानी पहले का आयु हो जाएगा, यानी 8x-8 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव के आयु के 2 गुने से 10 अधिक थी, यानी कि इसका आयु 3 गुना था तो इसका आयु जो था वो 2 गुने से 10 अधिक था, ठीक ना, यानी अब दोनों का बराबर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो 3 से गुना करेंगे तो 3x, और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 8 और 5 13 हो जाएगा, और 13 39, यानी कि -39 हो जाएगा, और बराबर इधर यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2x और -16 और प्लस यहाँ 10 हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 में से 10 घटेगा तो 16 में से 10 घटेगा तो कितना 6 हो जाएगा। तो इसे मिटाकर 6 लिख लेते हैं, ठीक ना। यानी कि माइनस जो है वो 6 होगा। अब यदि x को सेपरेट यदि करते हैं तो इधर 3x है और इधर x है, तो इधर प्लस में x है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह इधर माइनस में 6 था तो माइनस में 6, और इधर माइनस में 39 है तो उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 39। अब माइनस प्लस जो होता है वो माइनस होता है, यानी कि 6 में से 39 को हम यदि घटाएंगे तो कितना -33 होगा, और माइनस पीछे लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो 33 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु किसका पूछा जा रहा था, क्रिस की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था। तो क्रिस का जब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो क्रिस का तो वर्तमान आयु x-5 है, और x का जो वैल्यू आया है वो 33 आया है। तो यदि x के जगह हम 33 को रखते हैं तो 33 में से 5 घटाएंगे। अब यदि 33 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि क्रिस का वर्तमान जो आयु है वो 28 है, और पार्थिव का वर्तमान आयु x था, यानी कि x का मान 33 है, तो पार्थिव का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति पर यात्रा कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। यानी कि हमसे प्लेटफॉर्म की दूरी पूछा जा रहा है, यानी दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि वो चाल गुना समय होता है। अब यदि दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल गुना समय होता है, यानी कि टोटल दूरी हमें यहाँ पता करना है। तो टोटल दूरी तो हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें ट्रेन की दूरी पता है, यानी लंबाई पता है, यानी ट्रेन 150 मीटर लंबी है। और प्लेटफॉर्म हमें निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लेंगे। अब दोनों की दूरी को हम यदि यहाँ ऐड कर देंगे तब तो टोटल दूरी हमें निकलेगा, और दोनों की दूरी को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यदि ट्रेन, माना कि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा यानी इतना लंबा रहा होगा और ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट की होगी, तो ट्रेन का तो इंजन यहाँ रहा होगा, और ट्रेन का इंजन यदि यहाँ रहा होगा तो ट्रेन का लास्ट डब्बा यानी अंतिम का डब्बा यहाँ पहुंचेगा, तब तो ट्रेन पूर्ण रूप से जो है प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। और यदि पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचेगा ट्रेन का लास्ट डब्बा यानी अंतिम का डब्बा, तो ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ट्रेन इतना दूरी तय करने के साथ साथ इतना भी दूरी तय की है, तब तो ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंचा है। यानी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने के साथ साथ, तय करने के साथ साथ अपना भी दूरी तय करती है। इसलिए हम प्लेटफॉर्म की भी लंबाई और ट्रेन की भी लंबाई दोनों को ऐड करके जो है टोटल दूरी पता करते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में जो है वो चाल दिया गया है, तो चाल जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो कभी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ जो है हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया और ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और समय भी क्वेश्चन में सेकंड में दिया गया है। तो इसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर ही सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए किलोमीटर पर आवर जो है ये बड़ी इकाई है, और मीटर पर सेकंड जो है ये छोटी इकाई है। जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना हो तो हम छोटी संख्या 5/18 से गुना करेंगे, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आना हो तो हम बड़ी संख्या से गुना करेंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे। 5/18 और 18/5 में 18/5 बड़ी है और 5/18 जो है वो छोटी है, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो है छोटी इकाई में जाएंगे तो छोटी संख्या से गुना करेंगे, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आएंगे तो बड़ी संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ तो हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि छोटी इकाई में जाना है तो छोटी संख्या से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे। तो ये जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब समय आगे कितना दिया गया है, 42 दिया गया है, तो 42 से हम गुना करेंगे। अब 18 से 54 जाएगा 3 बार में, और 5 दिया 15 यहाँ हो जाएगा, और 15 गुने 42 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, तो 0 और हाथ में 3, उसके बाद 15 चौके 60 और 60 3 63, यानी 630 हो जाएगा। और 150 इधर जो है प्लस में है, और इधर यदि 150 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 630 में से 150 को घटाना पड़ेगा। तो 0 में से 0 और 13 में से 5 को यदि हम घटाते हैं तो कितना 8 हो जाएगा।
और 5 में से 1 को घटाएंगे कितना 4 हो जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा वो 480 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड मास का 122 प्लस 345 माइनस 1 गुने 1011 भागे 337। तो बोर्ड मास में जो है हम लोग सबसे पहले भाग का काम करते हैं, सॉरी सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है। उसके बाद भाग का काम करते हैं। तो 1011 में हम क्या करेंगे कि 337 से भाग करेंगे। अब यदि हम 337 से भाग करते हैं तो 337 से 1011 जो है 3 बार में कटेगा, और यदि 3 बार में कटता है तो उसके बाद भाग के बाद गुना का काम करते हैं। तो 1 को 3 से यदि गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जो है 345 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 342 हो जाएगा, और 342 में 122 को ऐड करना है तो 2 2 4 और 4 2 6 और 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 464 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 440 रुपया है। यदि वस्तु को 370 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जब कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना रहता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता रहना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ विक्रय मूल्य ही दिया गया है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे, माना कि सीपी जो रहा होगा, क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 100% रहा होगा। ठीक ना। अब यदि क्रय मूल्य 100 रहा होगा यानी 100% रहा होगा, तो कह रहा है 10% लाभ के साथ जो है विक्रय मूल्य 440 रुपया है, यानी कि 110 में 10% लाभ हम कमा रहे हैं, तब जाके जो है 440 में वस्तु को बेचा जा रहा है। यानी कि लाभ और हानि का जो गणना होता है वो सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 110 का यदि हम 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि वस्तु को हम 110 रुपया में बेच रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से, और रियल में कितना में बेच रहे हैं 440 में बेच रहे हैं। तो ये भी सीएसपी और ये भी एसपी दोनों बराबर हो जाएगा। अब यदि यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100% का निकालने के लिए 440 और बट्टा क्या करेंगे 110 करेंगे, ये 110 इधर आएगा तो 1% का वैल्यू आएगा, और 100% का निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 11 से 4 बार में 11 चौक 44 0, यानी कि 100% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हमारा 400 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 370 में बेचा जाता है। तो 400 में हम वस्तु को खरीद रहे हैं और 370 में हम वस्तु को बेच रहे हैं, यानी कि हमारा हानि जो हो रहा है वो 30 रुपया का हो रहा है। अब यदि हानि 30 रुपया का हो रहा है तो लाभ और हानि को ऊपर में रखते हैं, लाभ होता है तो ऊपर में रखते हैं, या हानि ही होता है तो हानि को ऊपर में रखते हैं, और नीचे में जो है हम क्रय मूल्य को रखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना 400 रुपया है। उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म। अब यदि हम 2 से इधर काटेंगे तो 2 बार में, और इधर यदि कटेगा तो कितना 15 हो जाएगा, और 15 में 2 से भाग करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, यानी कि हानि जो हमारा हो रहा है वो 7.5% का हो रहा है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 sec स्क्वायर एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर यदि 5 है तो एक्स का मान पता करें। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक ना। अब यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, यानी कि 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को। 10 में यदि कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में है तो उधर यदि जाता है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यदि 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो हम 1 + 10 स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं। अब यदि 1 + 10 स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो यहाँ तो 2 सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का मान है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा इसमें। तो 2 से यदि गुना होगा तो 2 + 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 2 10 स्क्वायर थीटा में से एक 10 स्क्वायर थीटा को घटाना है, और उसके बाद बराबर 5 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 2 10 स्क्वायर थीटा में से 10 स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो क्या 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद 5 इधर प्लस में है और 2 इधर भी प्लस में है, तो उधर यदि जाता है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा,
यानी टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 3 है, और स्क्वायर इधर है, और इधर यदि स्क्वायर जाएगा तो क्या रूट हो जाएगा, तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि इधर टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर यदि √3 होता है तो टेन थीटा √3 का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी कि एक्स का जो मान हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। यानी थीटा का जो मान हो जाएगा वो एक्स 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष में से 60% घरेलू खर्चों पर करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। माना कि उसकी मासिक आय जो रहा होगा वीर का वो एक्स रहा होगा। अब कहता है 15% जो है वो किराए पे खर्च करता है। अब यदि 15% वो खर्च कर लेता है तो 85% तो वो बचाता होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% रहा होगा। अब 15% खर्च कर लेता है तो 85% यानी बचाता है, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि वो 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। अब यदि 60% घरेलू खर्चों पे खर्च करता है तो 40% फिर बचाता होगा। यहाँ 60% खर्च कर रहा है तो फिर 40% बचाता होगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब जो है वो टोटल 2210 रुपया इस तरह करके बचा लेता है, ठीक ना। अब 2210 रुपया बचा लेता है, जीरो से जीरो खत्म होगा, 4 से कटेगा 2 बार में और 5 बार में इधर। अब इधर यदि 5 से कटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और 17 से इधर 17 कन 17 और 17 34 17 तिया 51, और एक जीरो है तो जीरो आएगा, 130 हो जाएगा। उसके बाद दो जो है इधर कटेगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 यानी 65 से, और इधर यदि 100 है भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6500 हो जाएगा। यानी कि वीर का जो मासिक आय था वो 6500 रुपया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। तो 4/7 से उतना ही अधिक है, यानी कि अधिक रहा होगा। माना कि x वो भिन्न है, और जब अधिक है तो घटेगा, यानी कि 4/7 घटेगा, अधिक कह रहा है तो क्योंकि ये बड़ा भिन्न रहा होगा और ये छोटा भिन्न रहा होगा। उसके बाद कहता है जितना 5/6 से कम है, यानी कि 5/6 से कम होने का मतलब 5/6 बड़ा रहा होगा, तो 5/6 में से x को घटाएंगे। अब यदि x को हम सेपरेट करते हैं तो इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि इधर 2x हो जाएगा, और 5/6 होगा, और इधर ये माइनस में और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4/7 हो जाएगा। 6 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो कितना 42 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42 यानी 7 पंचे 35 हो जाएगा, और 7 छक्के 42 यानी 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 5 और 4 कितना 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 59/42 जो है ये कोई ऑप्शन में है, यानी कि x का मान 59/42 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा है 59/42, सॉरी 59/42 2x का यहाँ मान दिया गया है, 2x का वैल्यू ना 59/42 आया है, लेकिन x का मान पता करना है, क्योंकि हम भिन्न को सिर्फ x माने हैं तो 2 को इधर भेजेंगे, यानी 42 में गुना हो जाएगा, और यदि 42 में गुना होता है तो 59 बट्टा जो है वो कितना 84 हो जाएगा। जो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा 59/84 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। माध्य यानी कि औसत पूछा जा रहा है। तो देखिए त्रिकोणीय संख्या पहली ज्ञात करने के लिए 0 में 1 करेंगे ऐड को, तो ये पहली त्रिकोणीय संख्या हो जाएगा। और पहली त्रिकोणीय संख्या में अगली संख्या यानी 2 को ऐड करेंगे तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या जो है वो हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 0 + 1 + 2 ऐड करेंगे तो ये 3 होगा, यानी कि 3 जो है ये दूसरी त्रिकोणीय संख्या है। अब जो है दूसरी त्रिकोणीय संख्या में हम क्या करेंगे, अगली संख्या 3 को ऐड करेंगे, यानी 0 + 1 + 2 + 3 करेंगे तो 3 2 5 और 5 1 6 हो जाएगा, यानी तीसरी त्रिकोणीय संख्या है। इसी तरह चौथा त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए तीसरी त्रिकोणीय संख्या में 4 को ऐड करेंगे, यानी कि हर एक अगला अगला संख्या जो है हम ऐड करते जाएंगे। तो 0 + 1 में 2 3 में जो है हम 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना चौथी 4 3 7 2 9 1 10 चौथी त्रिकोणीय संख्या हो जाएगा। और पांचवी त्रिकोणीय संख्या में जो है हम फिर
ऐड करेंगे 3 + 4 + 5, ठीक ना, यानी कि हो जाएगा, इसे ऐड करने के बाद जो है 15 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 5 त्रिकोण संख्या का औसत पूछ रहा था, यानी माध्य पूछ रहा था, तो सभी को ऐड करेंगे तो 15 और 10 25 और 6 31, 3 34 और 1 35 हो जाएगा ऐड करने के बाद। और जितनी संख्या का माध्य है यानी 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी कि 5 त्रिकोणीय संख्या का जो माध्य हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि -4 ब्रैकेट 19 - 2 गुने -8 इंटू ब्रैकेट बराबर व्हाट है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यदि ब्रैकेट का यदि हम काम करेंगे तो -2 गुने -8 क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। और यहाँ 19 और -16 होगा तो 19 और -16 कितना, 3 हो जाएगा। और 3 होता है तो यहाँ -4 है, तो -4 गुने 3 को यदि हम गुना करते हैं तो कितना, -12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि दीप्ति ने 175 रुपया में कपों का एक सेट खरीदा, लेकिन पुराने माल को हटाने के लिए उसे यह 161 रुपया पर बेचना पड़ा, उसे कितने प्रतिशत हानि उठानी पड़ेगी। तो देखिए 175 रुपया में कप को खरीद रहा है और 161 रुपया में कप को जो है बेच रहा है, यानी हानि कितने का हो रहा है, तो 5 1 4 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 14 रुपया का हानि हो रहा है। लेकिन प्रतिशत में हानि पूछा जा रहा है हमसे, तो हानि को ऊपर में रखेंगे और सीपी को नीचा में रखते हैं, यानी 175, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 25 सत्ते 175, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 7 से 14 दो बार में, यानी 4 दूनी 8 जो है 8% का जो है वो हानि हो रहा है। जो ऑप्शन होगा इसका बी नंबर, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर जो है 2 दिया गया है, तो कॉट थीटा का मान हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। और कोसेक थीटा को हम a मान सकते हैं तो a स्क्वायर, और कॉट थीटा को यदि b मानेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो इसे भी हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसे यदि इस तरह लिखेंगे तो कोसेक थीटा को a माने हैं, तो यानी कि कोसेक थीटा लिखेंगे, यहाँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखेंगे। अब यदि माइनस कॉट थीटा लिखते हैं और बराबर 1 हो जाएगा, और कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो 2 दिया गया है, सॉरी माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस है। तो कोसेक थीटा यानी और प्लस थीटा का जो वैल्यू है वो 2 दिया गया है, यानी कि इतना का जो मान है वो 2 दिया गया है। और इधर जो है ये गुना में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो मान हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अब यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान यहाँ से 1/2 हो जाता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना 1/2 हो जाता है, और हमें तो कॉट थीटा का मान चाहिए। अब यदि हमें कॉट थीटा का मान चाहिए तो यहाँ से कोसेक थीटा को खत्म करना पड़ेगा, और कोसेक थीटा को खत्म कैसे करेंगे, यदि हम घटा देते हैं तो कोसेक थीटा खत्म हो जाता है, और यदि हम यहाँ घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कोसेक थीटा खत्म हो जाएगा। और कॉट प्लस में यहाँ भी माइनस था तो माइनस कर रहे थे तो प्लस हुआ, यानी कि 2 कॉट थीटा हो जाएगा। और यदि यहाँ 2 कॉट थीटा हो जाता है तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी कि 2 में से आधा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 2 में से आधा घटाएंगे तो 1.5 ही ना बचेगा। अब 1.5 में क्या करेंगे कि 2 इधर गुना में है और इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1.5 में 2 से भाग करेंगे तो कितना 0.75 हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा का जो मान हो जाएगा वो 0.75 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो डीआई का है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिए गए आंकड़ों पर आधारित शहर सी में साक्षरता प्रतिशत क्या है, यानी कि शिक्षितों की जो है प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब शिक्षित का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो शिक्षित का संख्या क्या दिया गया है, शिक्षित का संख्या तो 50 है कुल, और कुल जनसंख्या शहर सी में जो है वो 150 है।
तो हमें तो कुल जनसंख्या से तुलना करना है, तो तुलना जिससे करना रहता है उसे नीचा में रखते हैं। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, और 5 तिया 15 हो जाएगा, और 100 में यदि हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 दशमलव जो हो जाएगा वो 3 रिपीट करते जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो बी नंबर होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो भी डीआई का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसत वेतन क्या है। तो 2001 में जो वेतन था वो 1500 था, 2002 में जो वेतन है वो 2600, और 2003 में जो वेतन रहा वो 3200 रहा, और 2004 में जो वेतन रहा वो 4100 रहा, और 2005 में जो वेतन रहा वो 5000 रहा, और 2006 में जो वेतन रहा वो 5200 रहा। और इन सभी का जो है औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो जब इन सभी का औसत पूछा जा रहा है तो सभी को ऐड करके और 6 से हम भाग कर देंगे, और 6 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि 6 वर्ष का औसत पूछा जा रहा है। तो अब देखिए जीरो जीरो ही होगा, और जीरो को जीरो ही होगा, 2 1 3 2 5 6 11 और 5 16, 16 का 6 हाथ में 1, 5 1 6 और 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 हो जाएगा। अब देखिए इतना में जो है 6 से भाग करेंगे औसत निकालने के लिए, क्योंकि 6 वर्ष का औसत पूछा जा रहा है। और तो 6 से भाग करेंगे तो 6 18 और 3 बचता है तो 36 हो जाएगा, यानी कि 6 6 के 36, और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतरेगा, यानी कि 2001 से लेके 2006 तक का जो औसत वेतन हो जाएगा वो 3600 हो जाएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन होगा हमारा बी नंबर, ठीक ना। तो आज की शिफ्ट में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन था, सारे मैथ्स के क्वेश्चन को जो है हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास किए हैं, ठीक ना।